आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की मदद कब करता है, कब वो अपने लोगों को छुड़ाता है, कब वो अपने लोगों को बचाता है, कब वो अपने लोगों को बढ़ाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर हम शुरुआत से ही देखें, पुराने नियम में देखें, तो सबसे पहले जो बात नज़र आती है पुराने नियम में, जब जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर विपत्तियां पड़ी, समस्याएं पड़ी, तकलीफ़ें हुई या उन्होंने कुछ खोया, तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों ने क्या काम किया? सबसे पहला जो काम है वो है पश्चाताप। दूसरा, परमेश्वर के कहे अनुसार करना। तीसरा, उसकी कहे ने उस जो भी परमेश्वर ने कहा है उस बात के विषय में धीरज रखना कि हाँ परमेश्वर तो ज़रूर करेगा। ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, जो इंसान अपनी गलतियां कर बैठता है, गलतियां क्या करता है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो कि एक विश्वासी क्यों नहीं आशीष पा रहा है, क्यों नहीं छुटकारा पा रहा है, परमेश्वर उसकी क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मदद क्यों नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक विश्वासी कुड़कुड़ाता है। दूसरा, वो अपनी समझ का सहारा लेता है। तीसरा, वो उंगलियां उठाता है, बुराइयां करता है या कमियां निकालता है या कमियां खोजता है। चौथा, वो अपने आप को सही समझता है, परमेश्वर को कमज़ोर समझता है। पांचवा, अपने आप को सबसे बड़ा धर्मी समझता है या फिर अपने आप को सब कामों को अच्छे से करने वाला समझता है या अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने ऊपर घमंड करता है। इसलिए परमेश्वर कई बार काम नहीं करता है और ना ही परमेश्वर चाहकर कर पाता है। इसलिए एक विश्वासी बहुत बार अपने सारे कामों में कहीं ना कहीं रुकावटों को, फेलियर्स को देखता है, समस्या को देखता है। कई बार आंसू भी बहाने पड़ते हैं, कई बार बहुत कुछ खो भी देता है, कई बार घुट घुट कर जीता है, आहें भर भर कर जीवन जीता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो बता दिया आपको। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने और हमारे लिए काम करे और हमारी अगुवाई करे, हमें बचाए, हमें छुड़ाए, हमारे लिए रास्ता निकाले, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो करना है, अगर हम योना की पुस्तक पढ़ते हैं तो योना की पुस्तक में जब लोगों ने गलतियाँ की तो उनके ऊपर दंड आने वाला था, जिसके कारण वो मर जाते। परमेश्वर ने कहते जा इन लोगों को बता दे ये इतने दिन में खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मेरा क्रोध उनके ऊपर बढ़ गया क्योंकि इन्होंने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। तो योना नबी उस जगह पर जाते हैं, नीनवे शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो प्रचार करते हैं परमेश्वर की कही हुई बात का, चेतावनी की। वो चेतावनी जब वो लोगों को दे रहे होते हैं तो वहाँ के लोग सबसे पहला काम एक करते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो मन फिराते हैं। मन फिराने का मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप करने का मतलब अपने पापों का अंगीकार करना। अंगीकार करने का मतलब मुँह से अपने पापों को बताना। हाँ प्रभु, मैंने झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, ठट्टा किया, नादर किया, लड़ाई दंगा किया, बैर भाव किया, कड़वाहट रखी, ईर्ष्या रखी, मैंने माफ़ नहीं किया, मैंने चोरी की, मैंने लालच किया, मैंने घमंड किया, मैंने व्यभिचार किया, आंखों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से, हाथों से मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। इसे कहते पश्चाताप करना, मन फिराना, अपने पापों का अंगीकार करना। सबसे पहला काम उन्होंने वो किया। दूसरा, अगर हम पुराने नियम में देखें, इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें और मेरी ओर फिरें और अपने आप को दीन करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। तो इस ये कंडीशन है। अगर इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है, अगर वो इंसान करेगा, अगर मनुष्य खुद करेगा तो परमेश्वर काम करेगा। ताली दो हाथ से बजती। मतलब परमेश्वर मनुष्य के हिस्से का काम बता रहा है, परमेश्वर अपने हिस्से का काम बता रहा है। मनुष्य के हिस्से का काम क्या? कि परमेश्वर की ओर फिरना। फिरने का मतलब मन फिराना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की ओर दौड़ कर आना। दूसरा, अपने आप को दीन करना। तीसरा, अपनी बुरी चाल से फिरना, है ना। अब इसके बाद जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम कब करता है? उसका कारण ये है कि जब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, अपनी बुरी चाल से फिरते हैं, बुराई से प्यार करते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, उसके दर्शन के खोजी होते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके पापों को क्षमा करता है। क्योंकि लिखा है, मैं तुम्हारी सुनकर स्वर्ग से तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हारी स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को मैं ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब सब कुछ बेस्ट एंड ब्लेस्ड, सब कुछ अच्छा कर दूंगा मैं, तुमको भी, तुम्हारे घराने को भी, तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से को भी मैं आशीषित कर दूंगा। न रोना रहेगा, न आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। तो मैं सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, तुम्हें ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। शैतान आएगा तो एक द्वार से, लेकिन वो 7 द्वारों से भाग कर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये वायदे हमसे किए। प्रभु ने कहा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा।
कैसे जीत जाएगा? कारण है, अपने हिस्से का काम है। अब खुदावंद ने यहाँ पर हमें सारी बातें बता दी। सबसे पहला काम क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों की ज़िंदगी में काम कब करता है? सबसे पहला काम जो कारण है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए मजबूर होता है वो है पश्चाताप करना। दूसरा, परमेश्वर की ओर फिरना। तीसरा, उसको खोजना। चौथा, बुरी चाल से फिरना। पांचवा, अपने पापों का अंगीकार करना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किए हैं। और छठा, धीरज धरना। अगर हम धीरज से उसकी बाट जोतते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है जो बातें मैंने कही हैं उनका पूरा होने में विलंब भी हो लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। धीरज धरना है। अगर तू धीरज धरेगा तो वो काम होता हुआ दिखाई देगा। अगर तू धीरज नहीं धर रहा है इसका मतलब तू अपनी समझ का सहारा ले रहा है और अपनी समझ का सहारा लेने के साथ साथ तू उतावली में दौड़ रहा है, उतावली से दौड़ रहा है, तुझे सब कुछ आज ही चाहिए, तू धीरज नहीं धर रहा है। मेरे काम करने में धीरज होता है जिसमें सबकी भलाई होती है। अगर उतावली से दौड़ता है वो व्यक्ति तो चूक जाता है, लेकिन जो मैं धीरज से काम करता हूं तो उस धीरज के द्वारा सबकी भलाई होती है, किसी का नुकसान नहीं होता, सब छुटकारा पाते, मेरा राज्य बढ़ता है, मेरे लोग उन्नति पाते, आशीष पाते, तरक्की पाते हैं, बरकत पाते हैं। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? वो उतावली से कोई काम नहीं करता, वो धीरज से काम करता है। लेकिन मनुष्य धीरज नहीं धर पाता इसलिए वो उतावली से दौड़ता है। मनुष्य जब उतावली से दौड़ता है तो वो चूक जाता है, बहुत कुछ खोता है, आंसू बहाता है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में समस्याओं को उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। इसलिए प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है। क्योंकि लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आज आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा है या परमेश्वर आपके ज़िंदगी में छुटकारा नहीं कर पा रहा है या आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख पा रहे, तो ये काम करना शुरू करो। पहला, पश्चाताप। दूसरा, अपने पापों का अंगीकार। तीसरा, परमेश्वर की ओर फिरना। चौथा, उसके आगे नम्र और दीन बनना। पांचवा, धीरज धरना। छठा, उससे दुआ करना, उसके संगति में रहना, उसके पास जाना। तो ये तरीके हैं। ये नहीं कि हम प्रार्थना कर लिए एक बार चलो भाई अपने कामों में फिर से व्यस्त हो गए। कहने का मतलब दूसरे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती पूजा पाठ में चले गए या फिर प्रभु को छोड़ दिया। ये प्रार्थना कर तो ली थी, जब से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? नहीं, धीरज धरना। प्रभु ने राइट टाइम रखा है। हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा लेकिन प्रभु काम करता है। हमें महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा लेकिन प्रभु काम करता है। हमें दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा लेकिन प्रभु काम करता है। जब प्रभु काम करता है ना, जब वो काम कर चुका होता है अपने, तो आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और हमें अपनी गलती पर एहसास होता है। प्रभु सॉरी, मैंने तुझे बिना मतलब में ऐसा बोला, मैं तेरे साथ लड़ गया, मैंने तेरे ऊपर उंगली उठाई, मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, मैंने गलती की। प्रभु मुझे तो पता नहीं था कि तू इस तरीके से काम करेगा। मैंने तो सोचा था कि ये बंदा बदल जाए लेकिन तू उसके पूरे घराने को बदल के लिए आया। मैं तो सोच रहा था कि ये काम ऐसे हो जाए लेकिन प्रभु तूने तो इतने बड़े लेवल पर काम कर दिया कि तूने सब कुछ मेरे फेवर में कर दिया। मैं तो छोटा सा ही काम सोच रहा था, छोटी सी आशीष सोच रहा था, लेकिन तूने मेरे लिए इतनी बड़ी आशीष खोल दी। तो बड़ी आशीष खोलने के लिए समय लगता है, इसलिए प्रभु अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता है, इसलिए समय लगता है। हालेलुया। प्रभु को काम करने अपनी ज़िंदगी के अंदर धीरज धरें। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, प्रभु को काम करने का मौका देना है। और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि देख, तेरे ही अपराधों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है। इसीलिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।